आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हुए हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि वो ही भगवान है, वो ही जीसस क्राइस्ट हैं। और ये बात मैं यूं ही नहीं कह रहा हूं, ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये तस्वीर ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, जिसके बाद उन पर ईश निंदा के आरोप लग रहे हैं। इस तस्वीर के सामने आने के बाद लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप का अहंकार 7वें आसमान पर पहुंच गया है, जहां वो खुद को ईश्वर के समान मानने लग गए हैं। जीसस की तस्वीर में अपना चेहरा लगाकर वो अपुनिच भगवान हैं का नैरेटिव सेट कर रहे हैं। ट्रंप ने वेटिकन के धर्मगुरु पोप लियो 15 को कमजोर और अमेरिकी विदेश नीति के लिए खतरा बता दिया है और दावा किया कि पोप आप आज उनकी बदौलत पोप की कुर्सी पर बैठे हैं। दुनिया को अपने इशारों पर नचाने का ख्वाब देखने वाले डोनाल्ड ट्रंप उस रास्ते पर निकल पड़े हैं जहां वो खुद को एक ईश्वरीय तत्व समझने लग गए। वो अपने आप को भगवान से कम नहीं मान रहे। वेनेजुएला के राष्ट्रपति की कथित किडनैपिंग और ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या के बाद ट्रंप का आत्मविश्वास अहंकार में बदल चुका है और अहंकार की भी एक सीमा होती है। ट्रंप का आत्मविश्वास तो अब ओवर कॉन्फिडेंस में जाकर अहंकार की सीमा को भी पार कर गया है, जहां वो धर्मगुरुओं का मजाक उड़ा रहे हैं। ईसाई धर्म के सबसे बड़े केंद्र वेटिकन ने डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर पलटवार किया। पोप लियो 15 ने ट्रंप के इस नैरेटिव को, इस भ्रम को एक झटके में तोड़ दिया। चलिए पूरी कहानी समझते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में एक पोस्ट किया था, जो इस वक्त तस्वीर आप देख रहे हैं। पोस्ट में खुद को जीसस क्राइस्ट के तौर पर दिखाया। ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर खुद को जीसस क्राइस्ट के तौर पर दिखाते हुए एआई तस्वीर पोस्ट की, जिसके बाद बहुत खतरनाक विवाद हुआ और बाद में फोटो हटा ली गई। लेकिन कहते हैं कि तीर कमान से निकल गई और शब्द जुबान से निकल गए तो फिर इन्हें वापस नहीं किया जाता। जब इस पर घमासान हुआ, ट्रंप से सवाल पूछे जाने लगे, ईश निंदा के आरोप लगे, भगवान का मजाक उड़ाने के आरोप लगे, जीसस क्राइस्ट का मजाक उड़ाने के आरोप लगे, तो उन्होंने सफाई दी। उन्होंने कहा कि मैं खुद को डॉक्टर के तौर पर पेश कर रहा था। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्रूथ सोशल मीडिया पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से तैयार एक तस्वीर साझा की, जिसमें उन्हें ईसा मसीह की तरह चमत्कार करते हुए दिखाया जा रहा है। जरा फुल स्क्रीन आप तस्वीर देखिए। इस तस्वीर में एक बीमार व्यक्ति को ट्रंप छूते नजर आ रहे हैं, जिससे कि वो ठीक हो जा रहा है। बाइबल में वर्णित लाजर को जीवित करने की घटना से प्रेरित तस्वीर बताई जा रही है। तस्वीर में अमेरिकी झंडा है, सैन्य विमान है, स्वर्गदूत जैसे प्रतीक भी हैं। ट्रंप और पोप लियो 14 के बीच इस वक्त एक बहुत गहरा विवाद हो गया इसी तस्वीर को लेकर, और बयानबाजी तेज हो गई और मामला सिर्फ पोप लियो और वर्सेस ट्रंप का नहीं रह गया। इसमें कई यूरोपीय कंट्रीज की एंट्री हो चुकी है। दुनिया भर के ईसाई नाराज बताए जा रहे हैं। यहां तक कि अमेरिका के अंदर भी ईसाई बड़ी मात्रा में आज ट्रंप से नाराज हैं और अब मोर्चा खोल रहे हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी ने भी ट्रंप की आलोचना कर दी है और इजराइल के साथ सिक्योरिटी डील जो की थी उसको खारिज कर दिया और कहा कि हम ऐसी किसी भी डील में नहीं रहेंगे बिकॉज ऑफ डोनाल्ड ट्रंप। पहले समझिए पोप लियो से कैसे भिड़े ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने पोप पर तीखा हमला बोला, कहा हमारी वजह से वो उस कुर्सी पर बैठे हैं। पोप लियो की कमजोर और विदेश नीति को खराब बताया। फिर उन्होंने कहा कि मैं व्हाइट हाउस में हूं, इसलिए लियो वेटिकन में पोप हैं। पोप ने ईरान जंग में शांति की अपील की थी। यूएस की विदेश नीति पर भी सवाल उठाया था। यह डोनाल्ड ट्रंप को नागवार गुजरा और डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को जीसस क्राइस्ट बता दिया। व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत के दौरान ट्रंप ने कहा कि मैं पोप लियो से माफी नहीं मांगूंगा। वो अपराध और कई मुद्दों पर बहुत कमजोर नजर आते हैं। उन्होंने ईरान के मुद्दे पर भी पोप की आलोचना करते हुए कहा कि ईरान को परमाणु शक्ति नहीं बनने दिया जा सकता। यह विवाद तब और बढ़ गया जब ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लंबा पोस्ट लिखकर पोप लियो 14 पर हमला बोल दिया।
ट्रंप ने दावा किया कि अगर वो राष्ट्रपति नहीं बने होते तो पोप की नियुक्ति ही नहीं होती। ट्रंप ने पोप को अपराध पर कमजोर और विदेश नीति के लिए खराब बताते हुए उनकी शांति और संवाद की अपीलों की आलोचना की। यानी सोचिए कि ट्रंप ने सीधे सीधे पोप को ही घेर लिया। पोप ने भी अपने जवाब में कहा कि उनको ट्रंप प्रशासन का डर नहीं और युद्ध के खिलाफ वो बोलते रहेंगे। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने भी पोप की आलोचना करने पर ट्रंप की कड़ी निंदा की। पेजेश्कियन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि महामहिम पोप लियो, मैं ईरान की ओर से आपके अपमान की निंदा करता हूं। ईसा मसीह का अपमान पूरी तरीके से अस्वीकार्य है। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी ट्रंप की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पोप के खिलाफ इस तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अमेरिका, ब्राजील, मैक्सिको, रूस, नाइजीरिया, फिलीपींस और इथियोपिया दुनिया के कई प्रमुख ईसाई बहुल देश इसके खिलाफ खड़े हो गए हैं। अमेरिका में 219 मिलियन से अधिक ईसाइयों के साथ सबसे बड़ी आबादी वाला ईसाई देश है और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान, डोनाल्ड ट्रंप की यह पोस्ट उनके गले की फांस बन चुकी है। इटली के पीएम ने ट्रंप की आलोचना की। पोप के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कई ईसाई धर्मगुरु ने भी ट्रंप की आलोचना की है। अमेरिका में भी ट्रंप के इस बयान का विरोध शुरू हो गया है। यानी ट्रंप पोप के मामले पर घिरते नजर आ रहे हैं। हाल की एक रिपोर्ट की बात करें तो अमेरिका और इजराइल ने ईसाइयों की जिंदगी को एक तरह से नरक बना दिया है। यह खबर साफ होती है क्योंकि अमेरिका और ट्रंप और ये कहते हैं कि हम ईसाइयों के रक्षक हैं, लेकिन असल में अगर आप देखें तो जल्दी से एक आंकड़ा आपको दिखा देते हैं। फिलिस्तीन में जो गाजा में ईसाई समुदाय है वो खत्म होने की कगार पर है। इजरायली हमलों के बाद ईसाइयों की आबादी घटी है, 1300 से घटकर 60 रह गई है। अमेरिका के नेताओं ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। अमेरिका ने इजराइल को हथियार फंडिंग दी। अक्टूबर 2023 से लगातार ईसाइयों की संख्या घटी है। इजराइल में कट्टरपंथियों की वजह से ईसाइयों से नफरत बढ़ी है। बेन गवीर और स्मोट्रिच जैसे कट्टरपंथी इसमें शामिल हैं, जो कट्टरपंथियों का लक्ष्य है कि वो यहूदी राष्ट्र बनाना है इजराइल को, जिसकी वजह से यहां पर लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। अब डोनाल्ड ट्रंप न सिर्फ पूरी दुनिया में अलग अलग मुद्दों को लेकर घिरे हुए हैं, बल्कि अमेरिका के अंदर उनकी ही पार्टी के अंदर उनके ही मांगा सपोर्टर। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।